हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरेज एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एरेज एंड इम्प्लिसिट पॉइंटर्स एंड हाउ इट वर्क्स इंटरनली और व्हाट इज ऑफसेट। ओके, तो फर्स्ट वन वी विल सी द व्हाट इज एरे। तो एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वेरिएबल। तो एरे के अंदर इसकी वजह से जितनी भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो सेम डेटा टाइप्स के रहेंगे। तो ये तो हमारा जैसा एक फर्स्ट डेफिनेशन होगा एरे की। इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वेरिएबल। तो हमारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, तो हम उसे डिक्लेयर करते टाइम पे जो डेटा टाइप देंगे, तो वो सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट उसके अंदर रहेंगे। लाइक हमने अगर से उसे इंटीजर डेटा टाइप से डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर के एलिमेंट सभी इंटीजर रहने चाहिए। अगर से हमने उसको फ्लोट डेटा टाइप से डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर के सभी एलिमेंट फ्लोट्स रहने चाहिए। अगर से हमने उसे कैरेक्टर टाइप से डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर के सभी एलिमेंट कैरेक्टर रहने चाहिए। ठीक है, और इट इज अ ड्राइव डेटा टाइप। तो देखो, एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो सब कंटिन्यूअस मेमोरी के ऊपर स्टोर होंगे। लाइक अगर से हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो अगर से स्टोर होता है 5000 के ऊपर, तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है, तो वो हमारा स्टोर होगा 5000 5004 के ऊपर। तो ये जो रहेगा, तो ये काय के ऊपर बेस करेगा, ये कौन से डेटा टाइप के है। देखो, अगर से हमारे पास इंटीजर टाइप का एरे रहा, तो जो हमारी इंटीजर की साइज रहती है, तो साइज कितनी रहती है इनकी 32 बिट कंपाइलर के अंदर? 4 बाइट, है ना। तो ये अगर से हमारा इंटीजर एरे है, तो हमारे पास अगर से फर्स्ट वैल्यू 5000 के ऊपर अगर से स्टोर हुई, तो सेकंड वाली ऑब्वियसली हमारी 5004 के ऊपर स्टोर रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो 4 बाइट लगेगा, वो फर्स्ट वैल्यू को लगेगा। फिर उसके बाद की नेक्स्ट जो 4 बाइट लेंगी, वो सेकंड वैल्यू लेंगी। और उसके बाद की जो नेक्स्ट 4 बाइट लेंगी, वो थर्ड वैल्यू लेंगी। ठीक है, तो एरे स्टोर्स वैल्यू एट कंटिन्यूअस लोकेशन। ओके, तो चलिए पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या एरे को डिक्लेयर करने का। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसका डेटा टाइप लेना पड़ेगा कि अगर से हम इंटीजर टाइप का एरे को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसका डेटा टाइप लेंगे। या फिर फ्लोट का चाहिए तो हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप, नेक्स्ट वेरिएबल नेम, और फिर बाद में हमें इसकी साइज देनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपकी एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं। लाइक हमने अगर से 10 साइज दी, तो एरेस के अंदर हम मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली एलिमेंट्स दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जैसा डायरेक्ट डिक्लेरेशन। हमने यहीं पे एरे को डिक्लेयर करे, और यहीं पे हमने उसे इनिशियलाइज भी कर लिए। तो ये कौन सा एरे हो गया? ये इंटीजर एरे हो गया। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप के बदले हम क्या दे देंगे? यहाँ पे इंटीजर। और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं एरे, लाइक माई एरे। ठीक है, तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसके जैसा अगर से हमने इंटीजर के बदले यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए, तो वो क्या रिएक्ट करेगा। अगर से हमने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिए, तो एरे कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल एरे क्रिएट कर लेंगे, लाइक 5 एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो यहाँ तो हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया और साथ ही में उसे इनिशियलाइज भी कर लिए।
लेकिन जब हमें एरेस के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं, उसकी इंडेक्स से। तो इंडेक्स के एरे की जो इंडेक्स रहेंगी ना वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगी, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज अगर से जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स रहेंगी जीरो, सेकंड एलिमेंट की रहेंगी वन, टू, देन थ्री एंड सो ऑन, तो लास्ट वाली क्या आएंगी नाइन, क्योंकि हमारे एरे की साइज क्या है नाइन। तो जो हमारी एरे की साइज रहेंगी, साइज ऑफ एरे, उसको अगर से हमने -1 कर दिए तो वो हमारी क्या मिलेंगे हमें, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, जितनी भी हमारी एरे की साइज रहेंगी अगर से हमने उसमें से -1 कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट इंडेक्स मिलेगा, और हमारी इनिशियल इंडेक्स हमेशा क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। हमारा एरे डिक्लेयर करे हुआ ए नाम का, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। तो हमें अगर से फोर्थ पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो फोर्थ पोजीशन कौन सी रहेंगी, 0, 1, 2, 3 एंड फोर्थ। जो 6 नंबर की वैल्यू है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर है, सॉरी फोर्थ इंडेक्स के ऊपर है। पोजीशन कौन सी रहेंगी, पोजीशन तो 6 रहेंगी, हमारी जो पोजीशन है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक, है ना। मगर जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। चलिए इसको देखते हैं प्रिंट करके। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हमें 6 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीजर एरे हो गया। तो इसी टाइप से हम कैरेक्टर एरे भी ले सकते हैं। तो कैरेक्टर एरेस के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सिंगल कोट के अंदर रहेंगे हमेशा। ठीक है, लाइक ए बी, अगर से मैं यहाँ पे कैरेक्टर एरे की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, देखिए हमें क्या मिलेगा, एज आउटपुट हमें सी मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सेम हम इसे फ्लोट के अंदर एंड डबल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर से मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एरे के अंदर अगर से इंटीजर वैल्यू दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया 65, तो मुझे यहाँ पे मिलनी क्या चाहिए, वैल्यू 65, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें मिलेंगी क्या वैल्यू, कैपिटल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो कैरेक्टर एरे है इसके अंदर ये सिर्फ क्या अलाउ करता है, कैरेक्टर्स को अलाउ करता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया है, इंटीजर दिया है इनपुट के अंदर। यहाँ पे एरे के डिक्लेरेशन में क्या दिया है, इंटीजर। तो 65 जो है वो कैपिटल ए की आस की वैल्यू है। तो ये क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर के अंदर, क्या यूज करके, इसकी वैल्यू का यूज करके। और यहाँ पे क्या हमें शो होगा, कैपिटल ए। ठीक है, तो ऐसी सिमिलरली अगर से हमने इंटीजर एरे के अंदर अगर से हमने कोई कैरेक्टर दे दिया, लाइक हमने यहाँ पे बी दे दिया, तो ये क्या करेगा, जो बी की आज की वैल्यू है ना उसको स्टोर करेगा इंटीजर के अंदर। तो हमारी बी की आज की वैल्यू रहती है 98। ओके, तो अगर से मैंने यहाँ पे ए एरे से ले लिया, कौन सी पोजीशन पे है बी, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ इंडेक्स पर है, फिफ्थ पोजीशन है, इंडेक्स 4 है, परसेंट डी। इसको रन किया तो हमें मिलना चाहिए 98। देखो मिल गया 98। लेकिन इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर से मैं यहाँ पे परसेंट डी ना लेके परसेंटेज सी लेता हूँ तो हमें यहाँ पे बीच मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। देखियो, पहले यहाँ पे जो बी है, बी कैरेक्टर है, तो ये बी कैरेक्टर स्टोर होगा इस एरे के अंदर। क्या स्टोर होगा यहाँ पे, बी, बी स्टोर नहीं होगा, इसकी आज की वैल्यू स्टोर होगी। तो आज की वैल्यू क्या है बी की, 98। तो यहाँ पे 98 स्टोर होगा।
फिर बाद में हम यहाँ पे 98 को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 98, लेकिन 98 तो कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, प्रिंट हम कैरेक्टर करा रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर प्रिंट नहीं करा रहे, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कैरेक्टर। तो ये क्या होगा, इसके अंदर इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, तो ये 98 कन्वर्ट होगा इसकी आस्की वैल्यू के अंदर, मतलब 98 किसकी आस्की वैल्यू है, सी की आस्की वैल्यू है, सॉरी बी की आस्की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम से एक सिंगल सिंगल एलिमेंट को हम यहाँ पे रिट्रीव करा रहे हैं, तो हमें अगर से एरेस के पूरे एलिमेंट्स एक साथ हमें चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे। इज इक्वल टू 0। देखो, हम हमेशा जो आई के अंदर जो भी जैसा वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, जिसको हमें इंडेक्स बनाना है, तो उसके हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे एरे की इंडेक्स है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। और लास्ट इंडेक्स क्या होती है, जितनी एरे की साइज है उसमें से 1 माइनस करे तो हमारी लास्ट इंडेक्स रहेंगी। लाइक हमें यहाँ पे ए एरे चाहिए, तो इसकी लास्ट इंडेक्स क्या रहेंगी, 4 रहेंगी। ठीक है, तो हम आई को चला लेंगे 5 तक के, हम 5 क्या है यहाँ पे लेस देन 5, तो यहाँ पे आई की लास्ट वैल्यू क्या आएंगी, 4 आएंगी। इसको ऊपर लेके जाएंगे, परसेंटेज डी, यहाँ पे आई, तो इसको हम यहाँ पे रन कर लेंगे तो हमें एरे ए के पूरे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, देखो फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, कुछ कंपाइलर्स में होता है, ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं दे रहा, इसके अंदर एरर दे रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जो फॉर लूप है उसके अंदर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। इनिशियलाइज तो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया उसको, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें डिक्लेयर बाहर करना पड़ेगा। लेकिन हम जब ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर वर्क करेंगे या फिर दूसरे कंपाइलर्स के ऊपर वर्क करेंगे तो वो उस कंपाइलर में एक्सेप्ट होता है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो देखो ये आ गया, यहाँ पे 98, यही हमें बी की वैल्यू मिली, बी कैरेक्टर की। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 98, ये मिल गया हमारे को ए एरे। अगर से हमको सी एरे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 तक के ले लेंगे सी, यहाँ पे ले लेंगे कैरेक्टर ए बी। ठीक है,